रिमोट जॉब कर रहा था। उसमें हो गया फ्रॉड मेरे साथ कि वो जो कंपनी थी, मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे को पता लगी, मतलब जैसे जैसे काम कर रहा था मैं। पहली बात तो उस कंपनी ने मेरे को एक एक हफ्ते बाद मुझे उसने ऑफर लेटर भेजा मेरे को। वो हम्म। भी ऑफर लेटर फॉर्मेट में नहीं था। मैं फिर भी काम कर रहा था। मैंने सोचा कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करता रहो। लेकिन वो कंपनी ऐसी है कि रात को 11 बजे मीटिंग हो रहा है, रात को 12 बजे मीटिंग हो रहा है। ओके। जब मन चाहे जब कॉल कर दे रहे हैं। जब मन चाहे जब बोल रहे हैं अजीत मीटिंग में आ जाओ। अजीत बाहर है, पता नहीं कब मीटिंग में आएगा, पता नहीं। कंपनीज क्या ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एक बंदा जो है वो चार के बराबर काम करे एआई की मदद लेके, और जो बिल्कुल पॉसिबल है अब। तो वो कह रहे हैं कि तुमसे पहले एक बच्चा आया था, उसको फुल स्टैक आता है, वो तुमसे कम मांग रहा है और तुम्हें केवल फ्रंट एंड आता है, हम तुमको इतना क्यों दें। तो मेरे को ये बोला गया था जो स्किल ज्यादा मैटर करती है वो स्किल सबसे ऊपर रखो, तो मैंने नोट जैसे के ऊपर रख दिया। मुझे भी नहीं पता, मुझे सेकंड ईयर में पता लगा अच्छा मैं बी कर रहा हूँ। और जुलाई की स्टार्टिंग में मेरे को मतलब मोहाली में मुझे जॉब मिल गई थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे को उस टाइम इतनी मोटिवेशन आ गई थी, आदमी कुछ भी कर सकता है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ दो तीन चीज हो रही है। पहला, जो कंपनी मेरे को मिल रही है वहां पे या फिर बॉन्ड रह रहा है 1 साल का 2 साल का। तो हम्म। मेरा क्या है कि मुझे बॉन्ड में नहीं पसंद। क्लाइंट में भी आपने ये बोला था कि आप रिज्यूमे भेजते हो, वहां से डायरेक्ट रिजेक्शन आती है, यही कह रहे हो ना? मैं यहाँ पे कितना ही बोल दूँ आपको कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, बट अभी इस टाइम पे मुश्किल है। फिर मैं यार आप देखता हूँ, फिर मैं कौन गया ही सी नहीं। कंपनीज ढूंढ रहे हो यार? समझ में नहीं आ रहा है यार। इंटर्नशिप में मिनिमम 10 मिलता है, फुल टाइम में हाँ, ये सभी कौन सी कंपनी मिल रही है मेरे को। ऐसा नहीं होता कि आप फुल स्टैक के लिए अगर हायर हुए हो तो आप पूरा फुल स्टैक ही करो। हो सकता है कंपनी में जाके कंपनी वाले आपका काम देखे कि आप अच्छा काम करते हो, आप फिर उनको बोलो कि यार मेरे को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, मैं फ्रंट एंड करना चाहता हूँ, तो आपको वो ज़्यादा फिर फ्रंट एंड का काम देंगे। मैं फर्स्ट कंपनी में ऐसा ही हुआ था, फुल स्टैक डेवलपर गया था। सो हे जीत, ठीक वेलकम है। टू द न्यू एपिसोड ऑफ रोड टू कोड। स्टार्ट करते हैं थैंक यू। आपके इंट्रोडक्शन से। जैसे तो मेरा नाम अजीत है और मैं बेसिकली कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन पिछले 17 साल से रेवाड़ी हरियाणा में रह रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। और मैंने अपनी बैचलर बैचलर किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से सीयू से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 2023 पास आउट हूँ मैं वहाँ से। और मैं क्या बोलते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस भी है 1.7 ईयर का, जिसके अंदर मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप किया था। और 1.1 ईयर मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय था मैं मोहाली पंजाब में। ओके, डिग्री हाँ कौन सी ली आपने? सर, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये क्या होता है? सर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, उसके बारे में इसके कुछ बताइए। इस सर ये इसकी बी आपने होता है बीटेक के मतलब। अलावा ये क्यों लिया था? सर बी होता है मतलब, वो होता है ना बीटेक स्लैश बीई। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो ये हाँ बीटेक ही हाँ। है क्या? हाँ बीटेक ही है, मतलब उसको बीए बोल देते हैं, बीए बोल अच्छा, दे बीटेक बोल तो दो। ये 4 साल की होती है, ये कह रहे हो? हाँ 4 साल की है। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। मुझे लगा था ये मुझे भी नहीं पता बैचलर्स ऑफ था। एजुकेशन है। मुझे भी नहीं पता, मुझे सेकंड ईयर में पता लगा अच्छा मैं बी कर रहा हूँ। अच्छा। ये बढ़िया था। ठीक है। सो वहां पे प्लेसमेंट की नहीं थी क्या, या प्लेसमेंट से ही गए थे आप? सर प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट में गया भी था, बट वो क्या कहते हैं किस्मत और कुछ भी हो, मेरी प्लेसमेंट हो भी गई थी, अच्छी खासी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी। लेकिन फिर मेरे ख्याल से कॉलेज के अंदर कुछ लफड़ा फड़ा हो गया था, उसके वजह से कंपनी ने सभी बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया। ओके। मतलब मेरी प्लेसमेंट, मतलब जब प्लेसमेंट राउंड शुरू होता है ना अगस्त में, अगस्त में चालू होता है। अगर मेरी प्लेसमेंट अगस्त में हो गई थी, मैं हम्म। खुश एकदम कि भाई अब प्लेसमेंट होगी, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। चिल रहो आराम से, 4-5 महीने आराम करूंगा, कंपनी हाँ। बुलाएगी जाके काम करूंगा आराम से। लेकिन ठीक उल्टा है। क्या हुआ, मेरी प्लेसमेंट अगस्त में हो गई, मैं चिल हो गया आराम से। दूसरे किसी कंपनी में बैठा नहीं मैं। और मैं क्या हुआ, मैं दूसरी कंपनी में बैठने की कोशिश कर रहा था ना, तो मेरी कॉलेज में मेरे को मना करी थी, नहीं तो तुमको नहीं बैठना, तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई है, बाकी बच्चों को मौका दो अब। अच्छा। ठीक है। और क्या होता, मैं एक बार चांस में था कि मतलब इससे अगर कोई बेटर मिल जाए तो मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन कॉलेज वालों ने मतलब चांस नहीं दिया मेरे को। ठीक है, उसके बाद मेरे को जनवरी की स्टार्टिंग में जाकर पता लगा मेरे को, 2023 का, जब जैसे हैप्पी न्यू ईयर आया, मुझे पता लगा कि कंपनी ने सभी बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब 20-25 बच्चे थे, सबको छोड़ दिया। कि अच्छा। मतलब कंपनी, हाँ, कि कंपनी इन बच्चों को नहीं लेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से कॉलेज में कुछ लफड़ा फड़ा हो गया था, गर्ल्स हॉस्टल वगैरह कुछ, मतलब काफी न्यूज वगैरह में न्यूज आई थी। तो कंपनी ने लेने से मना कर दिया था, मतलब हम इस कॉलेज के बच्चे नहीं लेंगे, ये सब चीजें।
तो समझ गया। फिर तो हर हाँ, कंपनी ने ऐसे किया था या स्पेसिफिक उसी कंपनी ने जिसको आपने किया था? दो कंपनी में गया था, दो तीन कंपनी में, एक कंपनी वो भी थी। अरे, पहले बैठने तो भी नहीं फिर दिया, उसके फिर ये बाद भी हो गया। हाँ। उसके बाद तो मतलब बुरा हाल हो गया था। एक तो मतलब पूरा फ्लो था प्लेसमेंट वाला, वो सब टूट गया मेरा। सब तैयारी, सब मतलब पूरे जीरो पे आ गया था बिल्कुल मैं। तो उस टाइम काफी परेशान हो गया था। फिर मैं, फिर मतलब कुछ हो नहीं सकता। फिर से मैंने, फिर कॉलेज खत्म हुआ, फिर मतलब मई जून में, मैंने केवल जून जून में मैंने पूरी जून तैयारी की, मोहाली रह गई, मोहाली पंजाब में। पूरा जून मैंने तैयारी किया, सब चीज बंद कर दी, सब चीज A to Z। पूरा जून तैयारी किया, और जुलाई की स्टार्टिंग में ही मेरे को मतलब मोहाली में मुझे जॉब मिल गई थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे को उस टाइम इतनी मोटिवेशन आ गई थी, आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद फिर मैं उस कंपनी में मैंने एक साल काम किया मैंने वहां पे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब एक साल मैंने काम किया, फिर फैमिली में कोई दिक्कत वक्कत आ गई थी। मेरे तो ग्रैंड फादर हैं, उनकी तबीयत काफी दिक्कत, काफी ज्यादा सीरियस तबीयत खराब खराब हो गई थी। उसके हम्म बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार मतलब घर पे आ जाते हैं, घर पे एक बार देखभाल कर लेते हैं उनकी, क्योंकि मेरे हम्म पास। फिर उसके फिर मैं घर पे आ गया, तो वो वाली कंपनी हम्म। मैंने छोड़ दी मैंने। और क्या हुआ कि मैंने मजे मजे में छोड़ दी, कह रहे देख लेंगे जो होगा, मतलब आता है ही। और क्या बोलते हैं, जब एक्सपीरियंस नहीं था, जब 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 जॉब मिल गई, अब तो एक्सपीरियंस हो गया एक साल का, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। हाँ। और क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा कि मतलब जिन्होंने मोहाली से जॉब छोड़ के अच्छी अच्छी कंपनी में जा चुके थे, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये उनका मतलब लग गया था। मतलब मेरी भी लग जाएगी, आराम से आके दिल्ली गुड़गांव में देखता हूँ, मस्त एकदम आराम से चिल रहूंगा। और हम्म। मेरे साथ हो गया उल्टा। मैं वहां हाँ। से छोड़ के आया, क्या बोलते हैं, मैं अगस्त के मिड में छोड़ के आया वहां से। अगस्त के मिड में वहां से छोड़ के आया, फिर पूरे सितंबर मेरे को लग गया वो फैमिली वगैरह में। फिर अक्टूबर के मिड से मैंने जॉब ढूंढना चालू किया मैंने, मतलब 10-12 के आसपास मैंने मैंने जॉब ढूंढना चालू किया। फिर मुझे पता लगा एक तो हमें कंपटीशन हो जाता है, हम्म। गुड़गांव में दिल्ली में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ओके। और मतलब जो चीज मेरे को आती है उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो। हाँ फिर हाँ। मैंने वो सब चीजें मैंने, हाँ वो सब चीजें मैंने की, मतलब वो चीज मैंने सितंबर में ही वो सारी चीजें मैंने कर ली थी अपने आप को देख के। प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, जो भी मतलब जो चल रहा है आजकल, वो सब चीज मैंने कर ली थी। मैंने प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा बना ले दिया था। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ दो तीन चीज हो रही है। पहला, जो कंपनी मेरे को मिल रही है वहां पे या फिर बॉन्ड रह रहे हैं, 1 साल का, 2 साल का। तो हम्म। मेरा क्या है कि मुझे बॉन्ड में नहीं फंसना, ठीक है। मेरे को बॉन्ड नहीं करना। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि अब मैं मेरे को सितंबर में भी कुछ कंपनी में अप्लाई किया था, तो मुझे वहां से भी ऑफर आ रहे थे मेरे को, मेरे में हो भी जा रहा था। अब उस टाइम मेरे को जोश था कि नहीं यार, इतने कम में कौन करेगा, और ज्यादा चाहिए मेरे को। तो मैं उन सब कंपनियों में मैं गया ही नहीं। और अब क्या हो रहा है, अब मुझे वो कंपनी में नहीं मिल रही है। हम्म। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हाँ, मैं भी मेरे ख्याल से कल परसों एक कंपनी में गया था इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे फिर मैं मतलब मेरा जो भी इंटरव्यू वगैरह था सब मेरा क्लियर हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने एक्सपेक्टेशन बताया। तो वो कह रहे हैं कि तुमसे पहले एक बच्चा आया था, उसको फुल स्टैक आता है, वो तुमसे कम मांग रहा है, और तुम्हें केवल फ्रंट एंड आता है, हम तुमको इतना क्यों दें। तो पहली बात तो जो उनका जो उसका रिज्यूमे था, जो उस बच्चे का, वो जस्ट मेरे बगल में पड़ा हुआ था। मैंने बोल दिया सर इसका एक बार रिज्यूमे देखो, इसके रिज्यूमे में फोटो लगा हुआ है, फोटो कौन लगाता है आजकल। तो फिर मैंने बोल दिया सर, मतलब जो भी ये सभी इसने मेंशन कर रखा है, इसने फुल स्टैक मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इसको फुल स्टैक पूरी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन मैं फ्रंट एंड मैंने मेंशन कर रखा है, फ्रंट एंड में मैंने मास्टर है, मतलब जो आप जो भी कराओगे मैं कर सकता हूँ। फिर वो फिर वो मेरे से क्या कह रहा है, तुम्हारे मानने पे हम कैसे विश्वास कर लें, ये सब चीजें ये। तो फिर मैंने, अब सर मैंने तो प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, आप कुछ भी देख सकते हो, मेरा कोई भी चीज देख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो मेरे साथ वही हो रहा है कि मतलब ना, मेरे को कोई अच्छी कंपनी चाहिए, मतलब ना अच्छी कंपनी, कंपनी अच्छी हो, पैसा कम हो चल जाएगा, या फिर कंपनी थोड़ी नॉर्मल हो, पैसा अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मतलब कम पैसे पैसे भी कम हो और कंपनी भी खराब हो। ठीक है, ये आपका गोल हो हाँ गया। जी, हाँ जी, लंबा बोल दिया मैंने। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट है मेरा। हाँ जी सर। आपने पहले बोला था कि आपने लास्ट ईयर एक जॉब छोड़ी थी क्योंकि उसमें कम पे था। मान लेते हैं ये था। हाँ कल जी। को आके कोई आपको ऑफर दे देता है फिर से, वो सेम कम पे है बट आपको ऑफर दे रहा है, तो क्या आप उसको लोगे या नहीं लोगे? सर मैं एटलीस्ट ये तो रहेगा ना, जो मेरे पिछले कंपनी में मेरे को पे कर रहे थे उससे थोड़ा सा तो ज्यादा होना चाहिए ना।
ये नहीं कि मतलब पिछले वाले से कम मिल रहा है फिर पिछले वाले से बराबर ही मिल रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए ना। हम्म। क्योंकि ये जितना पहले स्किल था वैसा स्किल नहीं है ना, उससे मैंने अपने आप के स्किल भी काफी इंप्रूव किया, सारी चीजें। हम्म। ठीक है। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सो बताइए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बनना क्यों चाहते हो आप इंजीनियर? और मेरे को ना वेबसाइट बनाना मतलब मुझे पसंद है, मुझे दो चीज ज्यादा पसंद है, एक तो वेबसाइट बनाना और मेरे को जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद है। हम्म। मतलब मैं पिछली कंपनी में था तो मतलब मैंने उसमें वर्डप्रेस के ऊपर भी काम किया है। तो मतलब वर्डप्रेस के अंदर जो भी चीजें होती थी ना, मैं सोचता था इसको जावास्क्रिप्ट से कैसे मैं कर दूं। मतलब मेरे को जावास्क्रिप्ट से मतलब ज्यादा प्यार है मेरे को। ठीक मेरे है, को ठीक है। मतलब बीच में भी बहुत सारी लैंग्वेज मेरे को मिली मेरे को, मतलब मेरे से बोला गया तुम इसमें कर लो उसमें कर लो, लेकिन मेरे को जावास्क्रिप्ट ज्यादा मतलब पसंद आती है मेरे को। मुझे ऐसा लगता है जावास्क्रिप्ट कुछ भी कर सकता है, मतलब पता ना वेबसाइट होगी, वेबसाइट आगे पीछे, मतलब विंडो वगैरह कुछ, मतलब जावास्क्रिप्ट में कुछ भी कर सकता है बंदा। मेरे को ये लगता है, और मैंने किया भी है इसकी वजह से। तो जावास्क्रिप्ट पे सिर्फ वेब के लिए नहीं है ना, उसको तो आप कहीं जगह, बहुत जगह यूज कर सकते हो, तो आपने वो एक्सप्लोर वही किया बात है है, ना। वो हाँ। एरिया? हाँ, मेरे दोस्त वगैरह हैं तो वो कहते हैं कि मतलब जावास्क्रिप्ट हमको भी सीखनी पड़ती है, जो कि मतलब उसके अंदर है, ऐप डेवलपमेंट के अंदर है, फ्लटर डेवलपर है, तो वो लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट हमको भी सीखनी सीखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, मतलब जो जावास्क्रिप्ट है उसका ज्यादा मतलब इजी है और ज्यादा यूज है उसका। हम्म। ये बोलता है। इजी तो नहीं है यार। ठीक है। मतलब तो उसमें इम्प्लीमेंट करना मतलब ज्यादा सही रहता है उसमें, उनका मतलब मानना ही हाँ, है। ठीक है, समझ गया। तो आप बनना चाहते हो क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी लगती है। जावा के पीछे लगते हैं, और मेरे को वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि जब शुरू शुरू मेरा क्या था, जब फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो मेरा ये था हाँ, कि वेबसाइट मतलब बड़ी स्क्रीन में चलेगी, तो मतलब मेरे को वो देख कर प्यार होता था, हाँ मतलब वेबसाइट मतलब बड़ी स्क्रीन। हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ। अब बड़ी स्क्रीन पे भी चलती है, मोबाइल छोटी पे भी चलती है, तो दोनों जगह हाँ चलती है। हाँ। बढ़िया था, बढ़िया था। ठीक है। आपने बोला था कि आपने इंटर्नशिप करी थी, राइट? थोड़ा ये हाँ जी बताइए सर। कि इंटर्नशिप में क्या क्या पढ़ा था आपने, मतलब सॉरी, क्या क्या काम किया था आपने? तो इंटर्नशिप में मैंने बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम किया था, वहाँ पे मतलब शुरू में तो मतलब 2-3 महीने में हमको तो बस मतलब सिखा ही रहते रोज, छोटे छोटे टास्क दिया करते थे हमको, HTML के, CSS, मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के छोटे मोटे जो टास्क होते हैं, मतलब जैसे हम्म। क्लॉक बना दिया, हाँ, स्टॉप वॉच बना दिया, मतलब शुरू शुरू में स्मॉल स्मॉल टास्क होते थे, वो सब दिया करते थे। ये उसके बाद कैसे मतलब टास्क हुए? जब ये कैसे टास्क हुए? नहीं, मैं ऐसा क्या, और तो वो सीखने के लिए कि हम मतलब नया नया बंदा है, इसे कुछ सिखा देते हैं मतलब, फिर ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे महीने के बाद उसको उसके अंदर जो उनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, उसके ऊपर वो लोग काम कराते थे, हाँ मतलब ये चीजें चेंज कर दो, इसमें ये चीजें इम्प्लीमेंट कर दो, जो तुमको पहले सिखाया गया था उसी को और इम्प्रूव करके इसके ऊपर काम करो तुम। तो आपने करियर के बारे में क्या क्या सीखा वहां से, ये वो बताएंगे? हाँ से। कॉर्पोरेट के बारे में, जॉब के बारे में, क्या कुछ रियलाइज हुआ वहां जाके? हाँ सर, कि मतलब पॉलिटिक्स होती है उस थोड़ी बहुत हो जाता। अच्छा। वहाँ वहाँ हाँ, कि मतलब कंपनी में पॉलिटिक्स होती है, सारी बातें सबसे शेयर नहीं की जाती हैं। ठीक हाँ, है, क्योंकि ठीक है। हमारे पिछले पिछले ऑफिस में एक पंगा भी हो गया था, मतलब बहुत सारी चीजें शेयर करने की वजह से। ठीक मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मतलब मेरे जो कलीग वगैरह था ठीक है, उनका ठीक है, हो इस गया पर था। नहीं आते हैं। कहीं और चलते हैं अब, थोड़ा डाइवर्ट करते हैं खुद को। ओके। आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, राइट? तो हाँ अभी जी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही। बात तो सही है आपकी। आप ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे, कोई इशू नहीं है। हम्म। आपने ये बोला था कि, मतलब ऑफलाइन में भी आपने ये बोला था कि आप रिज्यूमे भेजते हो, वहां से डायरेक्ट रिजेक्शन आती है, यही कह रहे हो ना आप? मतलब वहां से कोई कॉल बैक नहीं आता, मतलब जो अच्छी कंपनी है वो कोई भी कॉल नहीं करता, जो ठीक बॉन्ड है, वाली है या फिर जो मतलब खराब कंपनी है वही कॉल करते हैं, ठीक है, और इसको उसके अंदर फिर मेरे को जाना नहीं है। रेज्यूमे रिव्यू करेंगे लास्ट में। ओके। अभी देखो, एक थोड़ा माइंडसेट मेरा भी चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है। जॉब से रिलेटेड ही, मैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी मेंटरशिप की, तो उसमें मैं काफ़ी गाइड करता था इससे रिलेटेड। बट अब मैं थोड़ा, मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो चुका है इससे, जॉब से कैसे तैयारी करनी है इन सब से। एआई की वजह से मेन रीज़न वही है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ अभी क्या चल रहा है।
अभी क्यों आपको इस करियर में नहीं आना चाहिए अगर आप आना चाह रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना आपको नहीं आना चाहिए, मैं बेसिकली बता रहा हूँ वैसे। ठीक है। तो अभी एट दिस पॉइंट मैं जैसे काम कर रहा हूँ कंपनी में, ठीक है, तो वो क्या ट्राई कर रहे हैं कंपनीज कि हमारा एक बंदा जो है वो चार के बराबर काम करे एआई की मदद लेके, और जो बिल्कुल पॉसिबल है अब। ठीक है। अभी मैं हाँ। कोडिंग करता हूँ, मैं उसको एक सिंपल एक फोटो अपलोड करके दे देता हूँ डिज़ाइन की, वो मेरे को कोड लिख के दे देता है, मैं उसको सिर्फ रिफाइन करता हूँ फिर, या फिर अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे उसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, काम हमारा हो जाता है। मैं अभी इतना नहीं हुआ है मेरे अंदर कि मैं चार का काम एक बार एक बंदा कर पा रहा है। वह इतना हो गया है कि पहले जो काम डेढ़ बंदे कर सकते थे, डेढ़ बोल रहा हूँ, दो भी नहीं बोल रहा हूँ, तो वो मैं अब अकेला करने लगा हूँ। ठीक है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी जब मैं भी एआई को सीखूंगा कैसे यूज करते हैं और कैसे वो यूज करेगा। तो इसकी वजह से जॉब्स अभी होल्ड पे है मोस्टली जगह। ठीक है। क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स है, उनको पता है कॉर्पोरेट के बारे में, उनको पता है चीज़ें कैसे काम करती है, उनको पता है प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनको बहुत कुछ पता है, तो क्यों ना उन्हीं बंदों को एआई का टूल दे, वो उससे अपग्रेड हो जाए, फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो अभी का पंगा ये है। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज आते हैं जो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि शायद ये खत्म हो जाए बिल्कुल, जो इंजीनियरिंग जॉब्स है, और जो अभी बंदे हैं वो ही रहे इसके अंदर। ठीक है। पहले सिनेरियो ये है। अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। क्योंकि एआई आ चुका है, तो कम टाइम में हम ज़्यादा डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ दिनों में ये भी एक नॉर्मल लगने लगेगा हमें, ये चीज भी। ठीक है। उस टाइम उस टाइम जो हम अभी का चार टाइम डिलीवर कर रहे हैं, उस टाइम वो लगेगा कि हम कम डिलीवर कर रहे हैं। ओके। क्योंकि कस्टमर की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। ये मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था, मेरे को काफी अच्छा पॉइंट लगा। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ेगी, मान लेते आप एक हफ्ते में एक फीचर, सॉरी एक महीने में एक फीचर ला रहे थे, अब कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप हर एक हफ्ते में एक फीचर लाओ। एक भी ठीक है। चल गया, हाँ। टाइम भी कम हो गया। तो दूसरी थिंकिंग मेरी ये है कि कुछ टाइम बाद जब मैं या फिर बाकी इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वो चार जनों का काम, मतलब चार लोगों का काम एक साथ एक बार में ही करने लगेंगे, एक एक ही करने लगेगा। उस टाइम ऐसी कंडीशन आएगी कि जो जॉब्स वापस से हायर करनी पड़ेगी। ठीक है। उस टाइम के लिए आपको अगर तैयार होना है, तो उस टाइम के लिए आपको एआई की मदद लेनी पड़ेगी अब। ज्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly। ज़्यादा सीखनी पड़ेगी कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो, मेन आपको अच्छा। ये रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये भी हाइपोथेसिस ही है, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है पहले वाला हो जाए, हो सकता है दूसरे वाला हो जाए, कुछ नहीं पता। बट अभी के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं। और जो रियलिटी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाला है, कि सेकंड वाले की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस टाइम हाँ। रिएक्ट आया था, रिएक्ट के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है। पहले वेबसाइट स्टैटिक बनती थी, आराम से धीरे धीरे बनती बनती थी, अब जैसे ही रिएक्ट आया, कम टाइम में सिंगल पेज एप्लीकेशन डिलीवर पकड़ने करनी लगे, हाँ। स्टार्ट कर दी। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो उतनी ज़्यादा हाँ। डिलीवरी आने लगी, फिर हायरिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो एट द एंड यही है कि अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, तो जॉब्स भी स्टार्ट हो जाएगी आनी। ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझिए, अगर आप रिज्यूमे भेज रहे हो, तो हो सकता है वो इसलिए ना अभी अभी की इस मोमेंट पे इसलिए ना कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी जो उनके पास इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हो। ठीक है। ठीक ओके। है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपके रिज्यूमे तो लास्ट में रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है आपको कंपनीज ढूंढनी है अभी इस सिनेरियो पे, तो क्या अभी आप 6 महीने रुक सकते हो नई स्किल डेवलप करने नहीं, के लिए? नहीं। नहीं रुक सकते सर मैं रुक तो नहीं सकता सर मैं, क्योंकि सर आपको? मैं ऑलरेडी मेरे को 4 महीने हो चुके हैं मेरे को। और मैं आपको, ओके। हाँ सर, मैंने आपको एक बात नहीं बताया। मैं भी करेंटली पिछले 1 महीने से मैं रिमोट जॉब कर रहा था। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हो गया फ्रॉड मेरे साथ। हम्म। कि वो जो कंपनी थी, मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे को पता लगी, मतलब जैसे जैसे काम कर रहा था मैं। पहली बात तो उस कंपनी मेरे को एक एक हफ्ते बाद मुझे उसने ऑफर लेटर भेजा मेरे को। वो हम्म। भी ऑफर लेटर फॉर्मेट में नहीं था, मैं फिर भी काम कर रहा था मैं। मैंने सोचा कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करता रहूं। हम्म। तो
पहली बात तो ये रिमोट जॉब है, साथ साथ में कुछ करता रहता हूँ, अपने प्रिपरेशन में करता रहूंगा। लेकिन वो कंपनी ऐसी है कि रात को 11 बजे मीटिंग हो रहा है, रात को 12 बजे मीटिंग हो रहा है। ओके। जब मन चाहे जब कॉल कर दे रहे हैं, जब मन चाहे जब बोल रहे हैं अजीत मीटिंग में आ जाओ, अजीत बाहर है, पता नहीं कब मीटिंग में आएगा, पता नहीं। हाँ हाँ। और मतलब उसमें क्या था कि मतलब मैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर उसमें गया था। फिर मतलब मेरे से कह रहे हैं तुम जो बैकएंड का काम है ये भी कर दो, मैं बोला, सर ठीक है मैं कर दूंगा। फिर मैं जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर मेरे को आगे बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। इस फिर कंपनी का मतलब, कोई नाम है, अगर आप रिवील कर सकते हो? हाँ सर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है। नहीं मतलब जिससे बाकी लोग बच जाए। हाँ सर, फिर तो मैं ले लेता हूँ। हाँ सर, आई टेक्स ईजी है सर। ठीक है, ये तो नाम भी अजीब सा हाँ। है। हाँ सर, आई टैक्स इजी है उनका। कोई मेरे ख्याल था ना, इनकम टैक्स का कोई वो था, टैक्स वगैरह का कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर ही करना था। उसमें क्या था सर, एक ही प्रोजेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड है, रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में, दोनों मिक्स है उसमें। जावास्क्रिप्ट भी चल रहा है, टाइप स्क्रिप्ट भी चल रहा है। तो उसमें आपको फ्रॉड कैसे लगा, ये बताइए। क्योंकि सर मैंने जब पहली बार तो मेरे को वो ऑफर लेटर एक हफ्ते बाद आया। उसके बाद हाँ। में चीजें और मतलब देखता गया। तो मैंने क्या हुआ, मैंने अपने एक दोस्त को मैंने भेजा कि तू भी इस कंपनी में अप्लाई कर ले। है कि हम्म। नहीं, कि तू भी इस कंपनी अप्लाई कर लेगी, और ये रिमोट जॉब है। फिर उसको दिखा एक पोस्ट जस्ट कंपनी के नीचे ही, कि वहां पे लगभग 40-50 बच्चों ने उसको पोस्ट किया हुआ था कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है। पैसा नहीं देती, पे नहीं करती है। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे का काम करा रही है। और ये कंपनी पैसा नहीं देती तुमको। पैसा देता तुमको, मतलब वो करेगी, नौटंकी करेगी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली exactly। मैं अभी एक वीडियो शूट कर चुका हूँ इसके ऊपर। हाँ ये भी मैं पहले इस बात को सुन चुका हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ जो आपने बोली है। और फिर आपको पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम जो आपने बोला है कि आपको ये बोलेंगे खराब काम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। फिर लास्ट में अगर आप मांगोगे सैलरी तो बोल देंगे चलो निकलो, फायर कर देंगे। तो ये कंपनी कहाँ की है? रिमोट जॉब ही है वैसे, लेकिन जो इसका ओनर है वो मध्य प्रदेश के हैं। ये पहली बार सुना है मैंने। लास्ट जितने भी मैंने कंपनी सुनी थी वो मैंने नोएडा गुड़गांव से सुनी थी। ठीक है। नहीं, तो वो मध्य प्रदेश का है वो। अच्छा, तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं काफी मतलब इससे पहले एक और कंपनी का सुन चुका हूँ, उसने उन्होंने क्या किया था। उन्होंने बुलाया जॉब पे, काम करवाया 1 महीने, फिर उसने पूछा सैलरी क्यों नहीं आई है। कहने लगे अभी तुम आप पीआईपी पे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। भाई हैं। भाई भाई भाई, फिर मेरे को भी नेक्स्ट मंथ हुआ, मेरे नेक्स्ट भी मंथ भी नीचे हुआ सेम था। सीन। फिर थर्ड मंथ में उसने बोला चाहे तो मैं छोड़ दूंगा, चाहे मुझे सैलरी दो, फिर उसको फायर कर दिया। हम्म, बताओ। हम्म, यही काम सीन तो हो हो रहा गया है। उसका। हाँ। ठीक है, तो इससे देखो एक तो सीख आपको मिली है। कंपनी को पहले अच्छे से देखो, वहाँ हम्म, ऑनलाइन जाके देखो क्या है, कैसी है, क्या सही कंपनी है, कैसी, या कौन कौन से क्लाइंट है उनके, क्या वो काम करती है। ओके। हम्म। अभी मैं आपके लिए रेकमेंड ये करूँगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी, सुना है? सर्विस हाँ कंपनीज सर, क्या होती है? मैंने हाँ सर, जो मेरी लास्ट कंपनी थी वो सर्विस बेची थी ना। एग्जैक्टली बहुत सही है। हाँ। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड में आपकी कोई चॉइस है इन दोनों में से क्या करनी है? कोई चॉइस नहीं है मेरे को, बस मतलब अच्छे से काम करना, मुझे फ्रंट एंड में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। वेबसाइट बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। बस मेरा मोटिव ये है ना सर, कि मेरे को ना आईटी, मुझे इतना पता है आईटी में पैसा बहुत ज्यादा है। मेरे को क्या है कि आईटी में रहना है मेरे को, मुझे जो पसंद है मुझे वो करना है। जैसे मुझे वेबसाइट बनाना पसंद है मेरे को, फ्रंट एंड डेवलपर मेरे को पसंद है। मेरे को मेरा मतलब लॉन्ग टर्म गोल ये है, मेरे को इस इंडस्ट्री में रहना है, मतलब 6-7 साल रहना है मेरे को। अच्छे से कमाना वमाना, फिर मतलब निकल जाना है मेरे को। ज्यादा लंबा नहीं रहना मेरे को। तो आपको इसमें रह जॉब के क्यों फिर निकल जाए। आपको जॉब क्यों करनी है? क्यों सर, मेरे को पसंद है सर, मेरे को ये चीज मेरे को ना करना है, मतलब दिखाना है हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में। तो और वो तो आप खासकर खुद आईटी का में। प्रोडक्ट बना के ही कर सकते हो ना। ऐसे तो नहीं होगा। खुद का अगर प्रोडक्ट बनाओगे, उसको लॉन्च करोगे, अब जैसे कि आप इंजीनियर हो, आप तो बना ही सकते हो। ठीक है। तो वो क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप, इंस्टेड आप जॉब क्यों लेना चाह रहे हो? मेरे को पसंद, वेबसाइट बनाना सर मेरे को पसंद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो तो आप बिना जॉब के भी बना लोगे ना, वो कह रहा हूँ मैं। नहीं सर, उसके लिए आइडिया चाहिए होगा, कुछ न कुछ यूनिक चीज चाहिए होंगी, फिर उसको यूनिक तो नहीं प्रमोट होता, करो। मतलब कुछ एग्जिस्टिंग भी बना लो, कुछ सर्विसेज ही प्रोवाइड कर दो ना। देखो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, उनके पास इंजीनियर्स होते हैं, वो क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेती है, उनको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, छुट्टी। उसमें यूनिक क्या हुआ? क्लाइंट्स आना भी तो मतलब दिक्कत ही होता है ना।
हाँ वो तो देखो, मेहनत तो हाँ करनी पड़ेगी, ऐसा तो रेज्यूमे सेलेक्ट करने में भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना? सर, मतलब तो सर मैं तो काम करना ज्यादा ज्यादा प्रेफर करूंगा, मतलब कोई भी हैट्रिक नहीं क्लाइंट लाने का। 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ। अच्छा अच्छा। ठीक है यार। यार अभी थोड़ा मुश्किल है देखो, सच बताऊं तो। मैं यहाँ पे कितना ही सर बोल दूं आपको कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, बट अभी इस टाइम पे मुश्किल है, काफी मुझे मुश्किल क्या है। लगता है ना, सर मुझे क्या लगता है ना, मेरी एक प्रॉब्लम है जहां तक मैंने अपने आप में नोटिस किया है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ओके, उसमें क्या दिक्कत जहां है? तक मैंने सर मैं जहां तक मैंने नोटिस किया है ना, जैसे कि मैं बात मतलब ना, चीजें मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी मतलब 5-6 दिन पहले मेरा एक और इंटरव्यू था ऑनलाइन। उसमें मेरे से पूछा गया सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में डिफरेंस क्या है। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं चाहता हूँ जो मेरे माइंड में मैं फटाक से बता दूं, सामने वाला हम्म। तुरंत बता दूं, मतलब जल्दी से बता दूं, वो इम्प्रेस होता है, वो जल्दी जल्दी चक्कर में वो कुछ नहीं बता पाता। मतलब मैंने सेट टाइम आउट का मैंने अच्छे से बता दिया, सेट टाइम इंटरवल का मैं अटक टोक गया, ये मतलब कुछ पता नहीं क्या बता गया, मुझे खुद नहीं पता लगा मुझे। वो तो बताने मैं वाला भी शिट, रियलाइज कर रहा ये तो हूँ। ये तो गलत हो गया। हाँ मेरा हाँ। क्या हो रहा है ना, जैसे कि ए और बी है ना, तो मैं ए वालों को ए बोलते ही मैं बी पे भागने की कोशिश करता हूँ, मतलब फटाफट 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 चीजें, और मुझे एक चीज पता है लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रही। ठीक है। मतलब मैं काफी फास्ट बोलता हूँ, मुझे इतना पता ठीक है, ये इसका कुछ इतना बड़ा रीजन है नहीं वैसे। ठीक है, ये है। एक रीजन है, बट इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि पहले कॉल तो आए, इंटरव्यू कॉल तो आए। हाँ। क्या करना है यार फिर? मैं अभी आपको अगर बताने जाऊंगा तो उसका कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है फ्रंट एंड के बारे में, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या 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 चाहिए। बस एक जो गाइड दे सकता हूँ ये कि एआई का यूज़ करना आपको स्टार्ट करना होगा। आपको उनको बताना जी। होगा कि प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है? बाकी अभी जॉब मिलना इस सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट है अभी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, फिर वही बात आ जाती है, आपका जब एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप इंटर्नशिप क्यों करोगे, राइट? अच्छा क्यों बने, हाँ हाँ। हाँ। तो कोई फायदा नहीं हो रहेगा फिर तो। हालांकि अगर आपको इंटर्नशिप ऐसी मिले जिसमें फुल टाइम होने के बाद आपका सैलरी ज़्यादा हो जाए आपकी पिछली से, तो वो तो सही है ना? वो सही है, लेकिन वो तो वही देगी ना जो कि कंपनी अच्छी हो, जो कि मतलब जिसके मतलब जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो जो अच्छी हो। आपकी लास्ट कितनी थी, अगर आपको बताने में हाँ, गिला शिकवा हर्ज ना हो, अगर आपको सही लग रहा है सर बता मेरे दीजिए। सर जो मेरी लास्ट कंपनी था वहाँ मेरी 15K थी, 15K पर मंथ। आपको उससे ज़्यादा भी नहीं दे रहे हैं ये अब नई कंपनीज? नई कंपनी में से तो 20 दे रहे हैं, मतलब जो मैं अभी रिसेंटली में गया था वहाँ मुझे 20 दे रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि हम तुमको 4 दिन देखेंगे, 4 दिन तुम आओ, हमारे जो इंजीनियर तुमको देखेंगे। मैं बोला ठीक है, तो फिर मैं बोला ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। तो मैंने एक बार फिर पूछ लिया कि आप लोग कितना मेरे को दोगे, मेरे को कितना मैं पैसा दोगे मेरे को, एक बार बता दो, हम्म। उस हिसाब से मैं बताऊंगा। तो कह रहे 10 to 20 के बीच में देंगे सर। फिर मैंने उनको बोला सर मेरी लास्ट कंपनी में मेरी 50 थी, तो एटलीस्ट 50 से ऊपर तो दो एटलीस्ट मेरे को। तो कह रहे हैं कि मतलब मैंने उनको बोला था कि मेरी एक्सपेक्टेशन 25 है, क्योंकि मेरे ठीक है क्या होता, फिर मैंने बोला कि मेरी एक्सपेक्टेशन 25 है, कह रहे हैं 25 तो नहीं हो पाएगा, 20 के मतलब नीचे नीचे ही रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं यार आप देखता हूँ, फिर मैं कौन गया ही सी नहीं। कंपनीज ढूंढ रहे हो यार? समझ में नहीं आ रहा है यार, इंटर्नशिप में मिनिमम 10 मिलता है, फुल टाइम में। हाँ नहीं सर, कौन सी कंपनी मिल रही है मेरे को, वही सर मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, वही बात है ना। आप अप्लाई कहाँ से करते हो? सर लिंक्डइन से, इंडीड से, नौकरी से, और मैं कोल्ड कोल्ड जो जीमेल होता है वो भी करता हूँ मैं, उनकी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई करता हूँ मैं, 5 जगह से अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके। यार इंटर्नशिप में 10 से 15 मिलेंगे, और उसका डबल भी कर दोगे यार 20 हो जाता है। और ऑब्वियसली इंटर्नशिप के बाद डबल ही मिलती है। बट आपको जो कंपनीज मिल रही है इतना कम कैसे यार? 2024 चल रहा हाँ है। नहीं सर, मतलब मैं इसी की वजह से ना मैं वहां छोड़ के आ गया कि मतलब मेरे दोस्त तो काफी आगे निकल गए हैं, मैं इतना पीछे कैसे रह रहा हूँ। तो क्या आपके अंदर स्किल्स है? स्किल तो है सर, वही तो बता रहा हूँ सर, मैं चीजें निकाल कर दे रहा हूँ, सब चीजें बता दे रहा हूँ, लेकिन सर कॉल नहीं आ रहा ना इंटरव्यू का, मतलब कोई अच्छी कंपनी कॉल नहीं आ रहा है। जैसे कंपनी आपको बता रहा हूँ वैसी कंपनी कॉल आ रहा है।
ठीक है, फिर आप रेज्यूमे रिव्यू पे आते हैं डायरेक्ट। ओके, एक बार आपको वो रिव्यू कर लेते हैं, वही उससे ही आपका मेन पता चलेगा कि कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लो ना, ये इतने मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे अजीत सिंह चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट में। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए, फ़ोन नंबर लिख दीजिए। बाकी इन तीनों हम्म, चीज़ों को आप यहाँ लिख सकते हो, राइट में, लेफ्ट में, सॉरी। ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मोहाली इंडिया, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रेस्को वेब सर्विसेज, प्रोजेक्ट डिलीवरी, वर्क विद क्रॉस फंक्शनल टीम, डिलीवर। ये आपने इसको क्यों बोल्ड किया है? सर मैंने चैट जीपीटी को दिया था, फिर चैट जीपीटी से डाला है मैंने, मतलब जो 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 मैंने किया है, मैंने सारी चीजें, वो सारी चीजें मैंने चैट नहीं जीपीटी को दिया, नहीं, चैट मेरा जीपीटी मेरा ने मुझे। क्वेश्चन है कि क्रॉस फंक्शनल टीम को ही आपने बोल्ड क्यों किया है? चैट जीपीटी ने बोल्ड करके दिया था इसको? हाँ जी सर, मैंने उसको बोला जो जो मतलब स्पेसिफिक वर्ड है उनको बोल्ड कर दो, जो कि मतलब ईटीएस के टाइम, आ मतलब एटीएस के टाइम मतलब हेल्प करे, तो उसने ही बोल्ड कर दिया था। अच्छा, एटीएस के टाइम हेल्प करे। आप ही थे हाँ। क्या वो जिसने मुझे लिंक्डइन पे बोला था एटीएस के बारे में? हाँ सर, मैंने बताया था, लेकिन मतलब हमारी बात उतनी उतनी हुई नहीं थी एटीएस के बारे में। एक एक क्वेश्चन पूछना भूल गया वैसे मैं, कि आपका गोल बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है? बड़ी कंपनी। ओके। बड़ी हाँ। कंपनी सब पैसे कम मिल रहे हैं ना, मतलब अच्छी भी नहीं, तो उसमें ना सीखना मुझे ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हाँ सर, यार। क्योंकि जब पिछली कंपनी में था, जैसे मैंने अगस्त में छोड़ा था, तो ये समझ लो कि मैं मई जून जुलाई और अगस्त का आधा महीना, मैं साढ़े 3 महीने खाली बैठा हुआ था। मतलब कंपनी में काम था, लेकिन उतना काम नहीं था, मतलब यार बड़ी में मिक्स यार, काम था। अभी फिर से वही आता है, ये तो और भी छोटा एरिया आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल हाँ, नहीं हो पाएगा, बट अभी आपको दिखी है किसी बड़ी कंपनी में हायरिंग? मैं नामी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, किसी में दिखी है अभी हायरिंग होते हुए? नहीं सर, मैं देखी नहीं मैं, और सर मेरे को क्या है ना कि मतलब बड़ी कंपनी में जो डीएसए मांगते हैं, काफी हाई लेवल डीएसए मांगते हैं। हम्म। मेरे को डीएसए मतलब जो भी होता है ना, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा कम आता है, मतलब उतना हाई फाई मेरे को नहीं आता डीएसए। मतलब आप कह रहे हो आपका गोल बड़ी कंपनी है पर आपने डीएससी नहीं करी है? हाँ जी सर, डिजिटली है, लेकिन मतलब जो एड हो गया, जो मतलब एड हो गया, लिंक्डइन, ये सब चीजें हो गया, लिंक लिस्ट वगैरह, ये सब चीजें जो ठीक है, फ्रंट बेसिक एंड में क्वेश्चन होते हैं यही वो। चाहिए, फ्रंट एंड में यही चाहिए। हाँ जी सर, हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। वापिस एक बार रिज्यूमे रिव्यू पाते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इनहांस, सी आई सी डी पाइपलाइन, ये काफ़ी अच्छा लिखा है सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में, इसके लिए काफ़ी सही है। नेक्स्ट आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्न, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, बिल्ड रेस्पॉन्सिव ई कॉमर्स, कोलैबोरेशन। ठीक है। स्किल्स में आते हैं आपके, नोड जेएस आपको सबसे ज़्यादा आती है रिएक्ट जेएस से? सर मेरे को ये बोला गया था जो स्किल ज्यादा मैटर करती है वो स्किल सबसे ऊपर रखूं, तो मैंने नोट जेएस के ऊपर रख दिया। आपको नोड जेएस रिएक्ट से ज़्यादा आती है? मैं सर रिएक्ट में ज्यादा आती है। तो फिर रिएक्ट को पहले पे रखो ना। ठीक है सर। नहीं, ये क्या, आप एक बार बताइए, आप अप्लाई कर रहे हो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, हाँ जी सर। ऊपर आपने लिखा एक्सपीरियंस में फ्रंट एंड डेवलपर, पहली स्किल जो आप लिख रहे हो नोड जेएस की लिख रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि जो हाईली मैटर करती है स्किल वो मैं पहले पे लिखूंगा। तो आपके केस में तो रिएक्ट जेएस मैटर करेगी ना, नोड जेएस कैसे मैटर कर रही है? सर क्योंकि मैंने कई कई जगह मैं कॉल वगैरह भी किया था, कॉल भी आया था, तो सब मेरे से ही पूछ रहे थे कि आपको नोट जेएस आती है, नोट जेएस आती है, नोट जेएस आती है। तो मैंने फिर नोट जेएस मैंने उठा के ऊपर ही कर दिया मैंने उसको, कि हाँ हाँ, वो सबसे उसकी पहले वजह से लोग पूछ रहे होंगे नोट ना, जेएस देंगे। क्योंकि उनको फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। ठीक है। अगर देखो, अगर हाँ आपको जी। स्पेसिफिक फ्रंट एंड में जाना है तो फिर से और ज़्यादा छोटा हो गया हमारा सर्कल, समझ रहे हो? बड़ी हाँ। कंपनी, फ्रंट एंड डेवलपर, अभी का टाइम जो अभी चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल छोटा सर्कल हो चुका है अभी। ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये छोटा सा सर्कल हो गया एकदम, आपकी जो आप जाना चाह रहे हो। अगर आपको तुरंत चाहिए जॉब तो फुल स्टैक में आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। नोट जेएस सीखने में आपको हम्म, कितना ही टाइम लगेगा, एक महीना लग जाएगा। ठीक है। हाँ। इंटरव्यू का आप देख सकते हो कैसे इंटरव्यू क्रैक होता है। तो आप फुल स्टैक के लिए इंस्टेड अप्लाई कर सकते हो।
और ये देखो, ऐसा नहीं होता कि आप फुल स्टैक के लिए अगर हायर हुए हो तो आप पूरा फुल स्टैक ही करो। हो सकता है कंपनी में जाके कंपनी वाले आपका काम देखे कि आप अच्छा काम करते हो, आप फिर उनको बोलो कि यार मेरे को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, मैं फ्रंट एंड करना चाहता हूँ, तो आपको वो ज़्यादा फिर फ्रंट एंड का काम देंगे। मैं फर्स्ट कंपनी में ऐसा ही हुआ था, फुल स्टैक डेवलपर गया था, पर मेरा इंटरेस्ट क्योंकि फ्रंट एंड में था तो वो मेरे को फ्रंट एंड का ही काम देने लगे। ठीक है, ये सब कुछ इंटरव्यू तक मैटर रखता है। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया उसके बाद जाके आप कंपनी में आप ये, पर हाँ ये आप एक बात याद रखना, ये तभी मैटर करेगा अगर आप वैल्यू दे रहे हो कंपनी को। ये नहीं कि आप वहां पे काम भी डिलीवर नहीं कर रहे हो फिर आप उनको जाके ये सब बोलो। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। यहाँ पे वही शॉर्टिंग रखी है यार, रिएक्ट जेएस पहले, अगर आपको फ्रंट एंड के लिए करना है स्पेसिफिक वो कर रहा हूँ। नोट जेएस अगर आप फुल स्टैक जाना चाह रहे हो अब तो कोई इशू नहीं है, नोट जेएस आप पहले रख सकते हो। ओके। मुझे वही सब, मैं पता था, मैं अपना रिज्यूमे रोज अपडेट करता हूँ, रोज अपडेट करता हूँ। कहीं भी कुछ भी मतलब कोई मिस्टेक देखता हूँ, कहीं से लिंक्डइन पे हो गया या फिर आपकी वीडियो में कोई भी मिस्टेक देखता हूँ, तो मैं तुरंत हम्म। मैं उसको तुरंत अपडेट करता हूँ उसको। टाइम तो लगाया यार आपने, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आपने यहाँ लिंक भी डाले हैं, क्लिक करके यूज़र जा भी सकता है। आपने यहाँ पे भी लिंक डाला है। ये वाला खुलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। कोई नहीं, बट यार आपने टाइम तो दिया है देखो, रिज्यूमे में, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मैं इशू अपना भी नहीं रिज्यूमे है। रोज मतलब मैं अपना रिज्यूमे का होता है ना जो टेम्पलेट रोज खोल के रखता हूँ अपने टैब में। कभी ना कभी चेंज करना पड़ जाए कि उसे खोलना ना पड़े बार बार, वो खुला रहता है मेरा हमेशा। ठीक है, तो अभी देख, अभी के लिए देखो आप एक काम कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा फुल स्टैक करके देखिए, फुल स्टैक के लिए अप्लाई करिए, नोट सीख लीजिए। ओके, दोनों का आपको पता चल जाएगा कि बैक एंड प्लस फ्रंट एंड क्या होता है। दोनों का सीखने के बाद उसी के बेसिस पे आप रेज्यूमे बनाइए, रेज्यूमे को भेजिए कंपनीज में। ठीक है, फुल स्टैक में भेजिए, फ्रंट एंड में भेजिए, बैक एंड में भेजिए, जो जो भी जॉब है वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ओके। मतलब मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैंने फुल स्टैक भी ट्राई किया था। मैं सर वही तो कह रहा हूँ, मैंने सब चीज ट्राई कर लिया है, सब हाँ हाँ। चीज। मैंने अपना रिज्यूमे फुल स्टैक के हिसाब से मैंने मैंने बना दिया था। मैंने हम्म। मोंगो डीबी वगैरह, एस्पिरेस, नोड जेएस, मैंने सब कर लिया था। और मैंने प्रोजेक्ट भी उसके बना रखे हैं, जो नीचे जो डाल रखा है मैंने, थर्ड वाला प्रोजेक्ट, सॉकेट टॉक वाला, वो मैंने मान के अंदर ही बना रखा था। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, जब मैं फुल स्टैक ढूंढ रहा हूँ तो उसके उसके अंदर मेरे से पूछ रहे हैं कि अब तुमको कौन सा डाटाबेस आता है, माई क्या बोलते हैं वो, माई एसक्यूएल आता है। मैं नहीं, माई एसक्यूएल नहीं आता मेरे को, मोंगोडीबी आता है, नहीं चाहिए मैं हाँ, बदनाम। माई स्क्वेल हमको करना होगा माई यार एसक्यूएल वाला आपको। चाहिए। ठीक है। तो वही तो बात है देखिए थोड़ा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरी, दोनों, दो है तीन है, तीनों, दो तीन है, हाँ। तीन है, तीन तो तीनों में मैंने बताया है कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो आपके लिए भी वही रहेगा सेम। आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है, आपकी सिचुएशन देख के मेरे को वही लग रहा है सेम ही रहेगा, कैसे अप्लाई करना है लिंक्डइन पे, क्या सीक्रेट ट्रिक होती है, और कैसे आपको, रिज्यूमे का भी सेम ही है, बट रिज्यूमे आपका रिव्यू हो चुका है क्योंकि अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं तो फाइनल यही बोलूंगा यार कि अभी के लिए आप फुल स्टैक ट्राई करिए, और मार्केट की सिचुएशन अभी डाउन है तो एक्सपेक्ट करना डील है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यात्रीगण को खेद है, जैसे रेलवे स्टेशन में बोलते हैं, ऐसा ही आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास डिले होगा। बहुत आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, लिंक्डइन पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ भी जॉब आए। आप ट्विटर पे भी एक्टिव रह सकते हो, वहाँ पे भी फाउंडर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई करिए, तभी ये होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अप्लाई करने पे ही। अभी के लिए आप स्किल रहने दीजिएगा, फोकस करिए इस पे ही, अप्लाई करने पे किसी तरह ढूंढ लीजिए। ओके। फिर सर मैंने फिर ना सर हम्म। सर मैंने दिन के 2 घंटे मैंने स्पेशली इसके लिए निकाल रखे हैं अप्लाई करने के लिए। सुबह हम्म। 1 घंटा अप्लाई करता हूँ, शाम को 1 घंटा अप्लाई करता हूँ। हाँ, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना यार, अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो जितनी भी मैंने पिछली वीडियोस में भी जो ज्ञान दिया था इसके ऊपर, तो थोड़ा सा मुझे भी अब इस पे डाउट हो रहा है, इसकी वजह से ही, एआई की वजह से, क्योंकि कंपनी सब वही चाह रही है। करंट सिचुएशन जो है, एक्सपीरियंस बंदों को ज़्यादा करना पड़ेगा काम, वो यही चाह रही है। तो इसमें तो यार डिले होगा, आपके रेस्यूमे सेलेक्ट होगा या नहीं होगा वो सब कंपनी के ऊपर है। वो लिस्टिंग डाल देती है जॉब की, फिर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करती है, ऐसा भी सिनेरियो होता है। हाँ। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो अपने लिए फ्री मेंटोरशिप लेना तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, अप्लाई करिए, वहाँ पे मैं रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा लिंक्डइन पे। मिलते हैं जल्दी, सेमीकोलन।